ये बक्सा, ये कटहल। अबे अरे मुंह में जुबान नहीं है क्या तुम्हारे? अरे बोलना, कुछ पूछ रहे, मुंह में क्या दही जमाई है क्या? तू ऐसा लागत है जुग बीत गया आप लोगन से मिले बगैर। बीच में बहुत मन होता था, लेकिन क्या करे, मौका ही नहीं मिला। बाप रे बाप! रणविजय को देखने की मन में बहुत लालसा थी। कितना बड़ा नाम किया है, अरे हमारे गांव तक में गूंज सुनाई देती है। अच्छा हुआ आपने रकिया को बुला लिया। हमने सोचा ये बहाने भाई भतीजे से मिल लेंगे, कुछ दिन मैके में आराम भी कर लेंगे और देख लेंगे हमारे भाई ने कितना माल कमाया है। क्यों भाऊजी? गहने तो बहुत सुंदर पहन रखे हैं। घर तो बहुत बड़ा बना लिया। हाँ? अच्छा कारोबार चल रहा होगा। राकी के पापा कहते थे कि गोला बारूद की जो कमाई होती है ना, जलकुंभी से भी तेज फैलती है। अरे हमारी तो किस्मत खराब थी कि वो जल्दी भगवान को प्यारे हो गए, वरना आज हमारे पास भी बहुत पैसा होता। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास हुआ कि हमारे भाई के पास हुआ, एक ही बात है ना। दो चार सांस ले ले। चल। हाय 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 हाय, अरे भैया को तो कुछ भी नहीं पहनाया। अरे भैया, अब से इतने कंजूस हो गए? ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है बाबा? अरे यार, एक तो मेरा सर ऐसे ही घुमा हुआ, उस पर से अब और हम नौटंकी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अरे पागल बना दिया ये। अब उससे झूठ ना निकला, हमारा दिमाग खुद काम नहीं कर रहा है। खोपड़िया पगला गई। हम जितनी जल्दी हो सके इस खुरापात को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। किशोरी, इधर आओ। अरे क्या? देखो, बात ये है कि तुम्हारा ये मुंह उठा के घर में कहां घुसी चली आ रही है? कौन है तू? हम झांझर। झांझर? हमारे सर पे बजेगी। हम पूछ रहे हैं कौन है तू? हम मालकिन के साथ आए हैं, उनके यहाँ काम करते हैं हम। कौन मालकिन? उससे झूठ ना निकले। कितने दिन का सोच के आई है, कितने दिन रहेगी? मैं पूरी जिंदगी तो बची हुई इधर ही बिताने का इरादा नहीं है? अरे कुछ खबर तो कर देते हैं। हम तो राखी को देख रहे हैं, तुम नमूदार हो गई। अचानक आ धमकी। अरे भाई के घर आने के लिए चिट्ठी पत्री होने की क्या जरूरत है? अरे हमरा मैका है, हम कभी भी आए कभी भी जाएं, है ना भाऊजी? हाँ हाँ। अपनी मुसीबत कम नहीं थी जो ये मुसीबत बुला ली। अब क्या करो? मुझसे झूठ ना निकले। क्या मतलब तुम्हारा? ये जो साथ में नौकरानी भी लाई है बाबू, क्या करोगे इसका? अरे निकालो उसकी नौकरानी को घर से बाहर, और क्या करेंगे? मुंह से झूठ ना निकले। क्या नाम बताया था तुमने अपना? हम हाँ झांझर। हाँ, जा जा।
मुंह से झूठ ना निकले, एकदम सही नाम है तुम्हारा। सुनते ही झंझावत हृदय में। तुमको देख के हमारे मन में झांझर और घंटी वो दोनों बजने लगती। अंदर झरने जैसा कुछ बहने सा लगा है। हट यहाँ से, चल चल। क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया क्या? नौकरानी को कहाँ बोले जा रहे हो? क्या मुंह से झूठ ना निकले, एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। जब तक हमारी वैन यहाँ रहेगी ये भी घर के किसी कोने में बजती रहेगी, हैं? जन 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 टन टन टन। मेरा मतलब पड़ी रहेगी किसी कोने में, पड़ी रहेगी तो घर का कुछ काम ही करेगी, कुछ हाथ बटाएगी। अरे बाबू, अरे हाँ किशोरी, तू तो आ गई। तेरा बेटा वो राखी किधर है? रखिया कमाल करते हैं आप भी। मुंह से झूठ ना निकले, इसकी मूंछें कब उगाई? सर से लेके पांव तक इतने छेद करेंगे कि कन्फ्यूजिया जाओगे कि खाएं कहां से और निकालें कहां से। रे रे, क्या बोला तुमको? अरे भैया फिल्म नहीं देखते का? अरे सल्लू भाई का डायलॉग है भैया, ये थोड़ी किसी टपोरी का। हो गया? तुम भी सांस ले लो अपनी माँ की तरह, दो तीन। मुंह से झूठ ना निकले। मुंबई से कब लौटा? कहा बताएं, सब खान लोगों ने मिलके ना हमें भगा दिया मुंबई से। अब वो कहने लगे कि भाई अब तुम यहाँ हो गए तो हमारे खाने पीने का क्या होगा। और तो और हमें सल्लू भाई, ये जानते हैं ना, सल्लू भाई ने अपने बंगले पे बुलाया, बोला आओ यार हमारे साथ जरा खाना वाना खाओ। वो कहने लगे कि देखो 2-3 साल रह गए हमारे रिटायरमेंट को, 2-4 साल हैं बस, लगे रहने दीजिए, उसके बाद आ जाइएगा। हमने कहा इतना सीनियर बंदा है हमें बोल रहा है, हमें भी बहुत पसंद है, आप तो जानते हैं। वो बोल रहा था तो हमने कहा ठीक है भाई, हमने भी हिल उज्जत नहीं करी, बोरिया बिस्तरा बांधा और वापिस आ गए। हमने सोचा क्या है, अब 2-3 साल की बात है, एक बारी वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद तो हम ही हम हैं, चले जाएंगे दोबारा, क्यों? अरे साहब मैं यहाँ 1-2 साल खड़ा रहूंगा, कि मुझे तो जाने दो। अरे तो जाना, तुझे रोक कौन रहा? भाग यहाँ से। लेकिन साहब मेरे पैसे। अरे भागे थोड़े जा रहे हैं, दे रहे हैं ना तोहार पैसा। हाँ 1000 का नोट है, छुट्टे नहीं है। अरे भैया हाँ। छुट्टे दो ना। बाबू के जेब से चौनी नहीं निकलेगा, बाबू भाड़ा देगा। इसको अभी तक खर्च नहीं किया तूने? 2-4 महीने में सड़ जाएगा ये। रणविजय, अरे निकालो ना पैसे। रणविजय, अरे भैया कितना हुआ? 175 रुपए साहब। क्या पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करवा के ला रहे हो? घुमा घुमा के लाए हैं साहब। चल पकड़, सब रख, चल चल पकड़, चल। मिठाई का अलग तमाशा हो गया। क्या है? ये कागर कहाँ रखे? जी पागल लोग हैं यार। अब देख क्या रही हो, पटक दो। गगरी फोड़ दी? अरे क्यों फोड़ दी इसको? अरे अभी आप ही तो कहे पटक दो, तब पटक दिया। बहुत अच्छी है, जो कहो वही करती है। अरे ये मुई, ये क्या किया? क्या किया?
ये सब क्या है? बैठो यहाँ। आप ये सब क्या कर रहे हैं? इस आटे के 5 गोले बना जल्दी से। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बाबा ने हमें एक उपाय बताया है और अगर हमने उपाय सही तरीके से पूरा कर लिया तो हम इस घर को वारिस दे सकते हैं। आप किस तांत्रिक के चक्कर में पड़ रहे हैं? ये कोई उपाय वगैरह नहीं जानते। ये तो सिर्फ पैसों के चक्कर में उल्टे सीधे उपाय बताते हैं और इनके बारे में पेपर और टीवी पर कितना। चुप कर, ज्यादा ज्ञान मत दे हमें तू। अरे हमें बाबा पर पूरा यकीन है, बहुत सिद्ध महात्मा है, बहुतों की मन्नतें पूरी की हैं इन बाबा ने। बाबा ने हमसे कहा है कि ये उपाय करके हम अवश्य पिता बन जाएंगे। और तू सब ये फालतू के सवाल बंद कर, ये सिंदूर उठा के दे जल्दी। आप ये क्या कर रहे हैं? इस अंधविश्वास से कभी किसी का भला नहीं हुआ। आप हमारी बात समझने की कोशिश की। चुप कर, हमें लेक्चर पिलाने की जरूरत नहीं है। और तेरी बातों में अगर हम रहे ना तो 10 जन्मों तक पिता ही नहीं बन पाएंगे। ये पकड़ चाकू और काट दे 5 की गर्दन। आप पागल हो गए हैं क्या? इनकी गर्दन काट के आपको क्या मिल अरे जाएगा? बच्चा मिलेगा। और तेरी ये बेवकूफ वाली बातें अगर सुनते रहे ना तो सारी उम्र तू बांझ रहेगी। अरे कभी मां नहीं बन पाएगी तू। और हम जो ये कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? तेरे लिए तो कर रहे हैं ना, लेकिन तेरी समझ में तो कुछ आता ही नहीं है। अरे इस काम में भी तू अपनी टांग अड़ा रही है बस। खुद तो कुछ करती नहीं और हमें भी कुछ नहीं करने दे रही है। अजय से मैं खुद ही इनकी गर्दन काट देता हूं।